अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो हम वैकेंसीज़ लेकर आए हैं वो हैं जी महकमा तालीम। इसमें सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं। मर्द व ख़वातीन दोनों जो हैं उसमें एज ए टीचर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, तालीम क्या होनी चाहिए, एज की लिमिट क्या है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। अच्छा जी, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 230 हैं। ठीक है जी, 230 वैकेंसीज़ हैं कॉलेजेस हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिसमें से मैं आपको पहले बता देता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर के 37 टीचर्स हैं। उसके बाद इंग्लिश लिंग्विस्टिक के 7, उर्दू के 22, फिज़िक्स के 15, उसके बाद केमिस्ट्री के 15, ज़ूलॉजी के 11, बॉटनी बॉटनी के जो हैं 10, मैथमेटिक्स के 13, पॉलिटिकल साइंस के 13। ठीक है, मीन्स कि ये जो हैं वो वैकेंसीज़ की डिटेल्स हैं। ठीक है जी, और आगे जो है वो कोटा वाइज डिटेल्स हैं, वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। मेरिट पर 6 हैं जी इंग्लिश लिटरेचर के। उसके बाद कालात जोन के 6 हैं, जोब जोन के 4 हैं। मीन्स की जो क्वांटिटी है ये टीचर्स की है। ठीक है जी, मीन्स के इतने इतने टीचर्स हैं। उसके बाद एन आबाद ज़ोन के 4 हैं। उसके बाद मकरान ज़ोन के 4, कोयटा ज़ोन के 3, सिब्बी ज़ोन की 2, कोयटा सिटी की 2, माइनॉरिटी का कोटा 3 और डिसेबल पर्सन का कोटा 3 है। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश लिंग्विस्टिक की जो है वो टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 मेरिट पर हैं, 2 कलात जोन से और 1 मकरान और 1 कोयटा जोन से, और एक जो है डिसेबल पर्सन का कोटा है। उसके बाद इसी तरह से उर्दू की टोटल 22 सीटें हैं, जिसमें से मेरिट पर 3 हैं। उसके बाद कलात जोन की 3 हैं, जोब जोन की 2, उसके बाद एन आबाद की 2 और मकरान की 2, कोयटा की 2, एक सिब्बी की, एक कोयटा सिटी की, 4 जो है माइनॉरिटी की और 2 जो हैं डिसेबल पर्सन की हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से आगे बात की जाए तो फ़िज़िक्स की 15 हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो एन आबाद ज़ोन की हैं और एक मकरान की, एक जो है कोयटा ज़ोन की, उसके बाद एक सिबी की। ठीक है जी, और उसके बाद एक 4 माइनॉरिटी की हैं और 3 जो हैं वो डिसेबल पर्सन की हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की भी जो हैं वो 15 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 2 मेरिट पे, 2 कलात जोन की, एक जोब की, एक एनाबाद जोन की, 2 सिब्बी की, एक कोयटा, 3 माइनॉरिटी का कोटा और 3 जो है वो डिसेबल पर्सन का कोटा है। ठीक है, इसी तरह से जूलॉजी। ठीक है, मीन्स की डिटेल्स आपके सामने है सारी। आप जो है वो वन बाय वन मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो मीन्स के टेबल आपके सामने है, आप इस पर देख सकते हो कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं किस किस मीन्स के जोन की। ठीक है जी, उसके बाद हम अगले जोन पे चलते हैं, जोनल आलोकेशन पे। इस पे साइकोलॉजी की जो है वो 14 सीटें हैं, सोशालॉजी की 14, उसके बाद जियोग्राफी की हैं 17, कंप्यूटर साइंस की हैं 5, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस की 4 हैं, स्टैटिस्टिक की 3 हैं, इकनॉमिक्स की 3 हैं, हिस्ट्री की 6, उसके बाद जियोलॉजी की जो है वो 8 हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ की 13। तो यूँ कुल मिला के 230 सीटें हैं। ठीक है जी, तो इसका भी टेबल बना हुआ है कि किस किस जोन की कितनी कितनी जो है वो सीटें हैं। आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कहाँ से होगी मैं आपको वो भी बताता हूँ इस वीडियो के एंड में। इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2023। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक आपके पास टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आपने जो है वो ऑनलाइन ही करना है, इसमें कोई मैनुअल जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये बलूचिस्तान की हैं। ठीक है, सूबा बलूचिस्तान के अजला जो मेंशन किए गए हैं ये उनकी वैकेंसीज़ हैं टीचर्स की। ठीक है जी, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी जो है डिटेल समझा देता हूँ कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.gov.pk पे आप जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपने जो है वो इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी, उसके बाद
बाकी मैं आपको डिटेल समझाता हूँ जी इसकी। एज की लिमिट 21 से 35 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। 21 से 35 साल आपकी एज की लिमिट है। और बाकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तालीम जो है वो यहाँ पे आपकी लिखी हुई है कि आपकी बैचलर्स की हो, मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी, ठीक है जी। ये डिग्री होल्डर्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाइवा टेस्ट की डिटेल्स लिखी हैं कि आपका जो वाइवा टेस्ट होगा वो किस किस जो है वो सब्जेक्ट में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर्स के हवाले से होगा, जनरल नॉलेज का होगा, इस्लामिक रिलीजियस का होगा, उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से होगा, ठीक है जी। और अब मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, ठीक है। वहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहाँ से मिलेगी और आप इसको कहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, ये वेबसाइट है bpsc.gov.pk, ठीक है। इस पे आप आओगे, ठीक है। एक मिनट, ये विंडो ओपन होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड जो है वो कहाँ से आपने करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप जब ये पेज ओपन होगा तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो सारी शो हो रही होंगी। सबसे लास्ट पे जाके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 होगी ना, ठीक है, तो ये वाली है कॉलेजेस हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें जो है वो लेक्चरार की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो है वो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। तो इस पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है आपने, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे तो यहाँ पे आपसे ये पहले लॉगिन आईडी मांगेगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपका अकाउंट बना होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे लॉगिन जो है करने से पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ग्रीन रजिस्ट्रेशन या साइन अप, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किलात जो है वो पेश ना आए। तो ये छोटा सा फॉर्म है, आपने फिलअप करना है अपना नाम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड मीन्स के नंबर, उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड 2 बार लिखना है और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, जब सबमिट कर लेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, लॉगिन होना है अपनी आईडी से। कैंडिडेट लॉगिन मतलब CNSE लिखेंगे आप अपना, ठीक है जी। उसके बाद अपना ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद आप जो है वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी हैं। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ इस वीडियो में ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस हवाले से मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।